साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप पढ़ाई में व्यस्त और मस्त हैं। तो साथियों, समय अनुकूल है, पढ़ाई का समय है, आप जम का सदुपयोग करिए। ठंडी की शुरुआत का समय है, गर्मी भी नहीं है ना बहुत ठंडी है, तो पढ़ाई का मस्त मौसम है। अपने समय का सदुपयोग करिए, निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का कोई जवाब नहीं है। जब तक आप खुले दिल से और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर आपको भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं के विषय में बताएंगे। जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न वीडियो दिए हैं, उसमें जो बचे हुए पाठ हैं उसको जल्द ही समाप्त कर देंगे। जो आपकी जीएस के दृष्टिकोण से आने वाले टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भारतीय संविधान हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनका संविधान का लगभग पोर्शन पूरा हो जाए, जिससे उनको रिवीजन का पूरा समय मिल जाए। बार बार वीडियो को आप देखते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। देखिए, कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़, रेगुलर उसको आप पढ़ते रहिए। जीएस के लिए भी आने वाले समय में जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होना, उसके लिए भी अगर आप सही मेहनत करेंगे, सही तरीके से सफल जरूर होंगे। हमारा जल्द ही समाप्त होगा। इधर करंट का भी वीडियो जाने लगा है और इसके बाद जल्दी हम आपको ज्योग्राफी का भी वीडियो देना शुरू कर देंगे। तो हमें सोच रहे हैं कि पॉलिटी का जो बचा है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, फिर करंट और उधर फिर ज्योग्राफी का हमारा चलता रहेगा। चलिए, आज हम आपको भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं, आइए टॉपिक पे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पढ़िए उसको फाइनल कर दीजिए और फिर एग्जाम में आपको वहीं से जो आप फाइनल टच करके या फाइनल रूप से पढ़े, एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं, इसमें कैसे प्रश्न आता है और क्या क्या फैक्ट है, दो चीज़ चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसके जो फैक्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब फैक्ट आप समझ लेंगे, हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे, आप उत्तर अपने आप जान लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। तो आइए हम भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषाओं का वर्णन दिया गया है। यह प्रश्न यही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी प्रश्न बनता है कि भाषाएं किस में हैं, भाग 17 में, या भाग 17 में क्या है भाषाएं, या जोड़ा लगाने दे दिया जाता है। तो ये चीज आप कंठस्थ कर लीजिए कि भाग 17 में भाषाएं किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल देखिए, यहां बेसिकली हम आपको टोटली आर्टिकल कहां से कहां तक है, फिर किस किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी मूल भाषा जोड़ी गई, कितनी हो गई है, कितनी प्रारंभ थी, इन सब पे चर्चा करेंगे। जब आर्टिकल का हमारा अलग से अनुच्छेद उस पर काम चल रहा है, हम पूरा एक समरी बना रहे हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल आपको देंगे। 2-3 वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्टिकल देंगे, जिससे आप हमारे वीडियो में फैक्ट कॉन्सेप्ट सब समझे रहिए। तो बस आर्टिकल और संविधान संशोधन, तो इससे 2-3-4 प्रश्न आते हैं, आपका काम हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से लेके 351 तक वर्णन किया गया है किसका, भारतीय संविधान में भाषाओं का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल और भाग, आर्टिकल 343 से 351 तक और भाग 17 ये भाषाओं के लिए है। जब अनुच्छेद दिया जाएगा तो उसमें जब आप इतना पढ़े रहेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है तो आर्टिकल का अलग से, क्योंकि लगभग 400 प्लस आर्टिकल है और इसमें हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे 343 में क्या है, 44 में 45, तो बहुत लेंदी होगा। फिर आपको
मजा नहीं आएगा, तो इसमें एक बेस बन जाएगा जहां से आपको प्रश्न आता है आर्टिकल का, हम आपको अलग से दे देंगे। तो आप ये समझिए कि भारतीय संविधान में भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं का वर्णन है। 4 प्रकार की भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। जो भाषा संविधान में वर्णित है उनको 4 प्रकार में या 4 शीर्षक में विभाजित किया गया है। तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं को भाषाओं को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कौन सी है? जैसे जो भारतीय संविधान में 243-351 तक जो भाषा पर 4 शीर्षक में विभाजित किया गया, क्या क्या चीजें उसमें विभाजित किया गया है उसको आप जान लीजिए। पहले नंबर 1 पर संघ की भाषा, संघ की भाषा। संघ की भाषा आप समझ रहे हैं। संघ की भाषा क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं। नंबर 3 पहला संघ की, दूसरी क्षेत्रीय, तीसरी न्यायपालिका की। देखिए न्यायपालिका की कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं होती। न्यायपालिका एवं विधि की भाषा, कानून विधि की भाषा। कुछ भाषाएं ऐसी होती है न्यायपालिका विधि की जिसको हम नहीं समझ पाते। और चौथा है अन्य निर्देश, अन्य विशेष निर्देशों की भाषा, अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। देखिए अन्य विशेष निर्देशों की भाषा, ये जो 343 से 351 तक जो भाषाओं का डिटेल दिया गया है, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका विधि की, अन्य विशेष निर्देशों की भाषाएं, इन्हीं में उन आर्टिकल को बांटा गया है, भाषाओं के इसी आधार पर बनाया गया है। अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही से प्रश्न बनता है। तो यदि प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में भाषा, चौदह। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। इसका मतलब है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान जब 26 जून 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन था, वही मूल संविधान की भाषा हो गई। बाद में जो संशोधन द्वारा जोड़ा गया वो बाद में जोड़ा गया, मूल के बाद जोड़ा गया, तो कुल भाषाओं की संख्या है। यह प्रश्न बनता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान में संविधान में कुल भाषा तो क्या है? 22। कितने? 22। ये 2 प्रश्न आपके जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में संविधान में कुल भाषा 22।
यह प्रश्न बनता है कि संविधान में कुल कितनी भाषा है, तब भी आपका 22 हो जाएगा। कुल है तो मतलब वो कुल का मतलब ऑल, टोटल, कुल का मतलब वो टोटल से है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को समझना है। देखिए एग्जाम देने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न क्या पूछ रहा है। यह पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो आपका 14। कुल कितनी संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22। यदि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं 22, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप समझिए, ये 4 भागों में बांटा गया है, कॉन्सेप्ट के लिए है, पूछा भी जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं, ट्रेंड बदल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। 4 प्रकार। अब 1, 2, 3, 4 प्रश्न आपके यहां से एकदम कंठस्थ हो जाएंगे आपको, जो पूछा जाएगा। अब आप समझिए कि संविधान में जो वर्णित 14 भाषा है, 22 भाषा है, उसको आपको रटना है। क्या करना है, आपको बोझ नहीं बनाना, उसको ध्यान से पढ़ लेना है, 2-3 बार पढ़ लेना है, या आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो प्रश्न अगर कभी इस तरह बनता है कि कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित भाषा नहीं है, यदि 22 आप ध्यान से पढ़े हैं तो 22 में जब 3, तो इधर 6 जो है, तो 3 संविधान संशोधन जोड़ा गया है, तो उसमें से जो मुख्य रूप से भाषाएं आपको याद ही रहेगी 8 भाषा, और उसके बाद 14 आपको याद कर लेना है। बाकी तो आप संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई जो 8 भाषाएं जोड़ी गई बाद में, वो आपका जो है याद ही रहेगा। यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रट कर माइंड पे बोझ नहीं देना है। एग्जाम टाइम लंबा सिलेबस भी कवर करना रहता है, तो आप ये समझिए कि 2-3 बार पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। जब आप ध्यान से समझे हैं और संविधान संशोधन के द्वारा जो 8 जोड़ी गई हैं वो आपको पता है, और 14 आप ध्यान से पढ़े हैं, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा 4 इसमें से कौन भारतीय संविधान वर्णित भाषा नहीं है, 1 सही, 2 सही, 3 सही, इस तरह जब प्रश्न पड़ेगा आप हल कर लेंगे कौन सी है, तब भी आप हल कर लेंगे। तो सबसे पहले मूल भाषा जो संविधान में थी, 14 मूल भाषा की वर्णन कर लेते हैं। मूल भाषा जो 14 थी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, जैसे असमिया, नंबर 2 बंगाली, नंबर 3 गुजराती। कुछ है नहीं, इसको ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मलयालम,
मराठी मराठी मैथिली उड़िया इसको उड़िया को ओडिया कर दिया गया है, ओडिया। पंजाबी ये कोंकणी संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसको आप कर लीजिए संस्कृत। ये 14 भाषा है आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। यहाँ पे आप कर लीजिए हिंदी के बाद हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत आप समझ लीजिए कि इसमें भी आपको उर्दू, आप ये समझ लीजिए कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये आपके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तेलुगु, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, मैथिली, उड़िया, पंजाबी। ये आपकी 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी। इसको आपको कहीं से आपको समझना है कि ये मूल संविधान की भाषा थी। इसमें से हमारा संविधान जब बना तो ये भाषाएं लगी थी। तो इसको एक दो बार ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो जैसे आपको ध्यान याद रखने के लिए जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, 3 आपको पता ही है, एकदम कोई मतलब ही नहीं, जिसपे आपको रखना ही नहीं है। फिर असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ 5 हो गई। कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, मैथिली, उड़िया, पंजाबी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप समझिए संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया। अब आप समझिए कि 15वीं भाषा, यहां से ध्यान से समझिए कि यहां से भी ज्यादा प्रश्न, देखिए कहां से ज्यादा प्रश्न उठते हैं इसको आप समझिएगा कि 21वें अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा जोड़ी गई सिंधी। अब इसका मतलब है कि मूल संविधान में नहीं थी, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। 16 17 यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन 71वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को। अब वही 16 17 और आपकी 18 हो गई। तो ये भाषाएं कौन थी? तो आप कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसमें से जो हम कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी मिटा दिए थे, इसीलिए हटा दिए थे क्योंकि वह बाद में जोड़ी गई थी, इसलिए हम जो है उसको यहां से हटा दिए थे, कंफ्यूज ना हो। अब आपकी भाषाएं हो गई कितनी? 18। इसका मतलब है कि जब 67 में 15 भाषा हुई, 92 में 18 भाषा हुई। अब आप समझिए 71वां संविधान संशोधन 1992 हो गया। अब 92वां अमेंडमेंट एक्ट 92वां
अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनकी संख्या हो गई 19, 20, 21 और 22। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 22। तो इसमें क्या था? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मतलब संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब भाषाओं की संख्या हो गई 22, तो वर्तमान में संख्या हो गई 22। अब आपको समझने के दृष्टिकोण से कितना आसान हो गया कि आपको 21वें संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई याद करना पड़ेगा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई, ये भी याद करना पड़ेगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई है। 8 भाषाएं के संविधान संशोधन से हैं, तो यह संविधान संशोधन में भी पूछ सकता है। 8 हो गई, हिंदी, संस्कृत, उर्दू 8, 9, 10, 11 भाषाएं आपकी हो गई। अब बची 11 भाषाएं आपको याद करना है। आपको देखिए, अब 22 भाषाओं का जो बोझ था उसमें आपको 8 संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 3 हिंदी, संस्कृत, उर्दू हो गई, तो आपकी 11 हो गई। अब बची 11, यही आपको याद करना है। तो इसको याद करना ही नहीं है। आप जान रहे हैं कि हमारा असम राज्य है, हमारा असम राज्य है, हमारा गुजरात राज्य है, यहाँ मैथिली के यहाँ तमिल होगा। तमिल हम नहीं लिखे इसमें, तमिल यहाँ तमिल होगा, आपका तमिल होगा। तो आपको असम है, बंगाल है, गुजरात है, कन्नड़ वाला टप जान ही रहे हैं, कश्मीरी है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है और तमिल है। ते आपकी जो है ओडिया गलत लिखा था, ओडिया छोटी का मात्रा होगा। तब आप समझिए कि अब आपको 11 भाषाएं, तो इसको ध्यान से 2-3 बार असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, तमिल और आपका उड़िया, पंजाबी। अब आपका इसको पढ़ें, आप कभी भी प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ से मुख्य चीजें क्या, तो स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। तो अब जो प्रश्न बनता है, प्रश्न चर्चा करते हैं। किस भाग में है? भाग 17 में। किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक भारतीय भाषाओं का वर्णन है? 343 से 351 तक। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। एक प्रश्न कि संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? कि संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? ये प्रश्न आप अपने आप निकाल लेंगे। भाषाओं को जोड़ा गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कमेंट करके हमको बताइए कि संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। चलिए हम लिख दे रहे हैं 8। अब आप प्रश्न निकाल लेंगे। आप पूछा गया, कहीं प्रश्न बन गया कि कौन सी मूल संविधान की भाषा में थी, मूल संविधान भाषा थी, तब भी आप कर लेंगे। कौन संशोधन द्वारा जोड़ा, कैसा भी प्रश्न XYZ, आपका काम आसान हो जाएगा। ते रहा हमारा भाषा संबंधित महत्वपूर्ण और बहुत छोटा वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, कमेंट हमको जरूर करिए, जवाब हम आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।